कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रार्थना के माध्यम से हमें प्रभु की आशीष और कृपा मिलती है। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सारी व्यस्तताएं दूर रखें। सारे मन और हृदय से इस प्रार्थना में भाग लें। ये आपके लिए आशीष की प्रार्थना है। प्रभु आपको देख रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय को खोलिए प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, प्रभु के स्पर्श को प्राप्त करने के लिए। प्रभु हम सबको प्यार करते हैं। उसके मन में हम सबके लिए योजनाएं हैं। वो हमें संरक्षण देना चाहते हैं,
हमारे जीवन में हमारे साथ चलना चाहते हैं। अपने आप को पूरी तरह से एक नन्हे बच्चे की तरह सरल बनाइए, सहज बनाइए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। उनको अपना प्रभु मानिए, अपना ईश्वर मानिए, अपने जीवन का मालिक मानिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर अवसर के लिए। मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए एक एक भाई बहन को तू इस समय देख रहा है, और मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करना चाहता है। आइए भाई और बहनों, हम अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखें, सारी समस्याओं को प्रभु के सामने रखें। प्रभु से प्राप्त सारी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, और आनंद के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उसी आनंद में इस समय इस कार्यक्रम में भाग लें। यीशु जीवित है। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में कार्य करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दीजिए, और अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे मन को खोलिए, मन को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को खोलिए। तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करने और ग्रहण करने के लिए तैयार कीजिए। कुछ देर हम लोग प्रार्थना में बिताएंगे कि पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए मैं भी धन्यवाद देता हूं प्रभु को, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप में से कई लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आप में से कई लोगों ने हमें एक खबर भी दी कि कैसे नियमित रूप से इन कार्यक्रमों में भाग लेने से आपके परिवार पर प्रभु की आशीष बरसी है। आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, उन्हें भी प्रभु की कृपा के पात्र बनाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई लोगों से मुझे सुनने को मिला है, लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, लगता है कि मेरी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती है। प्रार्थना के बारे में एक जबरदस्त शिक्षा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 24 में प्रभु यीशु देते हैं। वो भी एक समारिया की रहने वाली नारी हो, जिसके बारे में सुसमाचार में लिखा हुआ है उसके 5 पति रह चुके हैं और 6ठे पति के साथ थी। एक ऐसी नारी से प्रभु प्रार्थना के बारे में बताते हैं। बहुत ही रोचक बात है। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु कहते हैं ईश्वर आत्मा है। ईश्वर किसी प्रतिमा में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, बल्कि ईश्वर आत्मा है, और इसलिए उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जानी चाहिए। ये दो बातें हमारी प्रार्थनाओं को प्रबल बनाती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं। पहली बात है, आत्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मरियम कहती है कि मेरी आत्मा से प्रभु का गुणगान निकल रहा है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और मसीही लोग मुंह से प्रार्थना करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं लेकिन आत्मा से नहीं निकलती हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु यीशु हमें प्रार्थना के बारे में समझाते हैं। अध्याय 6 के वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। देखिए, प्रभु स्वयं कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ, क्योंकि वे सोचते हैं लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उल्टे प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद कर लो। यानी तुम्हारी प्रार्थनाएं गहराई से निकले, तुम्हारी प्रार्थनाएं गहराई से निकले। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, ये लोग मुंह से मेरी महिमा करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग मुंह से मेरी महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। अक्सर अधिकतर मसीहियों और विश्वासियों की प्रार्थनाएं मुंह की प्रार्थनाएं हैं, बड़बड़ 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 बड़बड़, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से दूर है। दिल से प्रार्थना नहीं निकलती। जब दिल से प्रार्थना निकलती है तो इमोशंस दिखाई देंगे, यानी हमारे हृदय के भाव दिखाई देंगे, हमारी भावुकताएं महसूस की जाएंगी। लोग रोने लगते हैं। जब प्रार्थना गहराई से होती है तो रोने लगते हैं, भावुकताएं बाहर आ जाती हैं। लेकिन जब हमारी प्रार्थना दिल से नहीं निकलती है तो वो केवल आवाज है, उसमें कोई मतलब नहीं है, केवल आवाज। उस प्रार्थना में शक्ति नहीं होती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस आश्रम में आने वाले लोग जिन्होंने प्रार्थना करना सीखा है, उनकी प्रार्थनाएं बहुत गहराई से आती हैं। हमारे यहाँ मध्यस्थ प्रार्थना करने वाली बहनों से मुझे कभी कभी सुनने को मिलता है कि वे लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं उनके हृदय की गहराई से आती हैं। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 3 और 23 में पढ़ने को मिलता है दानियल की प्रार्थना के बारे में। एक बार दानियल जब बाबुल में था, निर्वासन में था, बराबर यरूशलेम और इस्राएल को याद करता था। एक बार यिर्मयाह के ग्रंथ को पढ़ रहा था। वहां पर यरूशलेम के विनाश के बारे में जब दानियल ने पढ़ा, दानियल बहुत विह्वल हो गया, दुखी हो गया। और दानियल स्वयं कहता है कि वो कैसे प्रार्थना करना शुरू किया। वचन में लिखा हुआ है, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की।
जब दानियल को लगा कि यरूशलेम का विनाश हो रहा है, हर यहूदी के लिए यरूशलेम पवित्र, यरूशलेम नगरी और यरूशलेम मंदिर उसके प्राणों से भी प्यारा था, तो दानियल ने टाट ओढ़ा, भस्म रमाया, उपवास किया और प्रार्थना करना शुरू किया। आपको मालूम नतीजा क्या है? वाक्य 23 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत आता है और दानियल से कहता है, जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उससे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। स्वर्गदूत दानियल से कहता है, जब तूने प्रार्थना करना शुरू किया उस समय ही मुझे आदेश मिला था कि जाओ मेरे पुत्र के पास, मेरे सेवक के पास, और उससे बोलो कि तुम ईश्वर के लिए अति प्रिय हो। बहुत सुंदर है। जितना हमारी गहराई से प्रार्थना निकलती है उतना हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली होती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक धनुष और तीर का उदाहरण लीजिए। धनुष होता है, तीर होता है और एक प्रत्यंचा भी होता है, वो डोर। तीर के पिछले हिस्से को प्रत्यंचा पर लगाया जाता है और धनुर्धारी क्या करता है, उस प्रत्यंचा को अपनी ओर खींचता है। जितना खींचेगा, जितना टाइट करेगा, उतना दूर जाकर तीर गिरेगी। अगर खींचेगा नहीं, अंदर से नहीं आएगा, तो वो तीर नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार जितनी गहराई से हमारी प्रार्थना निकलती है उतना दूर हमारी प्रार्थना पहुंचती है। जहां तक मैं विश्वासियों और मसीहों को देखता हूं, उनकी प्रार्थनाएं तो वहीं गिर जाती हैं, प्रभु के कान तक नहीं पहुंचती है। हमें प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 35 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में उसके वाक्य 20 में पढ़ने को मिलता है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। किसकी पुकार? जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, जिसका मन प्रभु पर लगा हुआ है, प्रभु उसके जीवन का केंद्र है। उसकी पुकार हृदय की गहराई से निकलकर ईश्वर तक पहुंच जाती है, जैसे तीर जाती है, मेघों को चीर कर। शब्दों का ख्याल कीजिए। तो हमारी प्रार्थनाओं को सबल बननी है, सफल बननी है, शक्तिशाली बननी है, तो सबसे पहले हमारी प्रार्थनाओं को आत्मा से निकलनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमारी प्रार्थनाओं को सच्चाई से होनी चाहिए। प्रभु ने कहा, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करो। आत्मा और सच्चाई से, यानी हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। हमें पढ़ने को मिलता है इसायाह नबी अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। क्यों? तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। जब तुम प्रार्थना में हाथ फैलाओगे, मैं नहीं देखूंगा। जब तुम ऊंची आवाज में मुझे पुकारोगे, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं।
यानी तुम्हारे हाथ पापमय है। पापमय जीवन और प्रार्थनाएं, कर्म कांड, यज्ञ, बलिदान प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। एक चीज बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, वो है धार्मिक पाखंड। लोग बहुत आरती करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अर्जी करते हैं, बलि चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो दिखाई नहीं देता है। उनका जीवन बेईमानी से भरा हुआ है। जीवन और प्रार्थना के बीच कोई संबंध ही नहीं है। अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ऊपर से प्रार्थना भी करते हैं। मैंने ऐसे कई मसीहियों को भी देखा है जो रोज मिसा बलिदान में जाते हैं। नियम है, रोज जाना चाहिए, लेकिन गिरजाघर से बाहर निकलते ही कैसी भाषा उनके मुंह से निकलती है, गाली गलौज, झगड़ा। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई होनी चाहिए, यानी तुम्हारी प्रार्थना का असर तुम्हारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं दुर्बल हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं है। ईमानदारी, सच्चाई और पवित्रता नहीं हम में तो हमारी प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 11 से 14 तक प्रभु यीशु दो व्यक्तियों की प्रार्थना के बारे में बताते हैं। दो अलग किस्म के व्यक्ति, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। ये दृष्टांत है, प्रभु समझाते हैं। एक था एक फरीसी जो नियम का ज्ञाता था, सारे धर्म के नियमों को जानता था। प्रभु के सामने सीना तान कर खड़ा होकर कहा कि प्रभु, मैं तेरे नियमों का पालन करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं, अन्य लोगों की तरह मैं वे विचारी नहीं हूं, लोभी नहीं हूं, ना ही इस दूसरा व्यक्ति जो प्रार्थना के लिए खड़ा था इस नाकेदार की तरह। अच्छा इंसान थे, अच्छा काम करते थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो नाकेदार, वो अपना सिर नहीं उठाता है क्योंकि समाज उसको पापी कहता था। उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसके अंदर पश्चाताप था, उसके अंदर नम्रता थी, उसकी प्रार्थना में ईमानदारी थी, घमंड नहीं था। प्रभु यीशु कहते हैं कि उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसकी प्रार्थना सुनी गई। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किए। उस अंतिम भोज के दौरान प्रभु ने रोटी उठा ली और कहा कि ये मेरा शरीर है, लो और इसे लो और खाओ। दाखरस का कटोरा उठाया और कहा कि ये मेरा रक्त है, इसे लो और पियो। वाक्य 37 में हम पढ़ते हैं, जब यूदस करयोती जिसने यीशु को पकड़वाया था, उसने उसी रोटी को खा लिया तो रोटी के साथ शैतान उसके अंदर प्रविष्ट कर गया। वही जीवनदायी रोटी जब यूदस ने खाया वो शैतान बन गया। एक बहुत ही मनन करने योग्य विषय है। वही जीवनदायी रोटी यूदस के लिए शैतान बन गया। क्यों? क्योंकि यूदस के अंदर छल था, कपट था।
यूदस के अंदर छल था, कपट था। इसलिए कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 11 में संत पौलुस कहते हैं, उसके वाक्य 27 और 28, कुरिन्थियों का पत्र, पहला पत्र अध्याय 11, 27 और 28, पौलुस कहते हैं, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य ये रोटी खाए और वो प्याला पिए। पौलुस कहते हैं, यूदस की बात याद रखो, इसलिए जो अयोग्य रीति से उस रोटी को खाता है और उस प्याले से पीता है, वो उसके लिए दंड का कारण बनता है, यीशु के शरीर और रक्त के विरुद्ध पाप करता है। इसीलिए अंतःकरण को की जांच करके ही हमें वो रोटी खाना चाहिए और वो प्याला पीना चाहिए। याकूब के पत्र में संत याकूब एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। याकूब का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 10 में याकूब कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। याकूब कहते हैं, एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी, मेरे भाइयों ये उचित नहीं है। उसी मुंह से हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उसी मुंह से अभिशाप निकलता है, गाली निकलती है, झूठ निकलता है। याकूब कहते हैं ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं तब शक्तिशाली हो जाएंगी जब हमारा जीवन उसके लायक होगा। अगर हम झूठ बोलने वाले हैं, गाली देने वाले हैं, दूसरों के बारे में बुराई फैलाने वाले हैं, तो हम ईश्वर की कृपा के लायक नहीं होंगे। उसी मुंह से प्रभु की स्तुति की जाए तो वो स्थिति स्तुति नहीं रहेगी। तो प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो, पहली शर्त, और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, यानी तुम्हारा जीवन मेरी शिक्षाओं के मुताबिक हो, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रार्थना का ये मर्म समझाएं। प्रभु ने कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सिर्फ प्रार्थना करना, बोलना काफी नहीं है, हमारा जीवन उसके मुताबिक होना चाहिए। तब हमारी प्रार्थनाएं बहुत सबल हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी, सफल हो जाएंगी। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरी इस महान शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखा, हमें प्रार्थना का मर्म सिखा। तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन हम कैसे मांगे, कैसे ढूंढें, कैसे खटखटाएं, इसका मर्म हमें समझा दीजिए। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे
जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। 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 आइए हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी हों अपनी आंखें बंद रखेंगे, प्रभु की आराधना में अपने आप को छोटा बनाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु हमारे लिए रोटी बने, अपने को छोटा बनाया। वही प्रभु यीशु इस समय नन्हे बालकों बालिकाओं की तरह हमें उनके पास जाने के लिए बुला रहे हैं। आइए हम उस महान और करुणामय प्रभु के पास जाएं। हम मनुष्यों के प्रति प्रेम के कारण अपने आप को छोटा बनाने वाले, हम मनुष्यों के बीच उतर आने वाले उस महान प्रभु के पास जाएं। पवित्र वचन में लिखा है कि वो ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को दीन बना लिया और दास का रूप धारण किया। दास का रूप धारण करने के बाद इतना आज्ञाकारी बना कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया और अपने आप को और दीन बना लिया। वही दीन प्रभु हमें इस समय अपने करीब बुला रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें अपने करीब बुलाया है। संसार की हर प्रकार की व्यस्तता से प्रभु ने हमें अलग किया है अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए।
लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बेथानिया गए और वहां पर मार्था की छोटी बहन मरियम यीशु के कदमों पर बैठी रही, यीशु को सुनती रही। आइए हम प्रभु के करीब आ जाएं। वो हमें प्रेम करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। उसने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया है। हम प्रभु के करीब जाएं, अपने आप को प्रभु की तरह छोटा बनाएं। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं, तेरे अनोखे व्यक्तित्व के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े विश्वास के साथ मेरे भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करेगा, उनके बंधनों को तोड़ेगा, हर प्रकार के रोग से उनको छुटकारा देगा, उनके शोक को मिटाकर उन्हें आनंद से भर देगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु। आइए प्रभु यीशु, आइए आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले उस सामर्थ्यवान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मृतकों में से जी उठने वाले उस सर्वशक्तिमान यीशु, सब पर जीत पाने वाले पुनर्जीवित यीशु, उस महान प्रभु की हम आराधना करते हुए अपने हृदय और मन से प्रभु की स्तुति निकालें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, प्रभु का वचन सच्चा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इन पवित्र क्षणों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सानिध्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी पवित्रता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी नम्रता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे एक पवित्र वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए। आइए प्रभु यीशु, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने, बंधनों से आजादी देने, रोगों से छुटकारा देने। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 मौन होकर प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। मौन होकर प्रभु के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे मूल्यवान रक्त के द्वारा इस समय हमें अभिषेक दीजिए। एक एक भाई बहन को, उनके हृदय, मन और आत्मा को, उनके शरीर, उनके घर, उनके परिवार को अभिषेक दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उनका एक एक व्यक्ति का घर, आसपास का स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाए, हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाए यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में जितने रोगी हैं उन सारे भाई बहनों को हम इस समय याद करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो। प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। और प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि रोगियों को इस तरह चंगाई प्राप्त हुई। पेतरुस और यूहन्ना ने जन्म से लंगड़े व्यक्ति को सहारा दिया। यीशु के नाम पर वो चलने फिरने लगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि जिस मार्ग से पेतरुस गुजरते थे उस मार्ग के किनारे लोग रोगियों को ले आकर डाल देते थे ताकि पेतरुस की छाया पड़ने पर वे चंगे हो जाएंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस का रुमाल गायब हो जाता था। लोग उससे ले जाकर रोगियों को स्पर्श करते थे और रोगी चंगे हो जाते थे। यीशु के नाम पर बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम की योग्यता से, तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से और शक्ति के द्वारा इसी वक्त विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहन जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उन्हें चंगाई मिले, आजादी मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे
पापों के दाग सारे, यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।